हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पर अपडेट दी जाती हैं, उसी के क्रम में हम फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए लेकर के यूपीपी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित अपडेट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 60,244 कांस्टेबल भर्ती चल रही है, जिसका आपका रनिंग होना है, जिसके एडमिट कार्ड 3 फरवरी से आना शुरू हो गए हैं। एडमिट कार्ड 2 चरणों में आएंगे। कुछ लोगों के 3 फरवरी से आना शुरू हो गए हैं और कुछ लोगों के 10 फरवरी से आ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज अंतिम सप्ताह में कैसे क्या करना है, आपको कितने दिन आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है, कितने कितने लोगों की ट्रेनिंग होगी, कितने के बैच बनेंगे, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, सारी चर्चाएं हम यूपीपी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों तो इस वीडियो को जितने भी कांस्टेबल वाले स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों छोटी सी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, इसलिए चलते हैं तुरंत अपनी वीडियो पे। दोस्तों यूपीपी कांस्टेबल भर्ती 60,244 पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये हम बताना चाहेंगे कि सभी की ट्रेनिंग एक साथ होगी। इस बार 60,244 जितने भी रिक्रूट आएंगे सबकी ट्रेनिंग एक साथ होगी। पिछली बार की तरह 2 बैच नहीं बनाए जाएंगे, इस बार सिर्फ और सिर्फ एक बैच बनेगा आपका। 60,244 पूरे जितने हैं सभी की ट्रेनिंग एक जगह होगी। और इस बार नया संशोधन पिछली भर्तियों में आपका 6 महीने प्लस 1 महीना 7 महीने टोटल ट्रेनिंग चलती रही है। इस बार में आपकी 9 महीने टोटल ट्रेनिंग चलने वाली है। दोस्तों इस महीने आपकी 9 महीने ट्रेनिंग चलेगी, सभी की ट्रेनिंग एक साथ कराई जाएगी। दोस्तों आप लोगों का रनिंग 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसके एडमिट कार्ड आज आना शुरू हो गए हैं। रनिंग के बाद आप लोगों का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद में चरित्र सत्यापन होगा। रनिंग, उसके बाद में मेडिकल, फिर चरित्र सत्यापन, और चरित्र सत्यापन के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसमें आप लोगों का जो है फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका फाइनल रिजल्ट रनिंग आप लोगों की फरवरी में समाप्त हो जाएगी। और ये भर्ती मोस्ट अवेटेड भर्ती है, योगी जी इस पर फोकस कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द समाप्त करके 60,244 का हल्ला सरकार करने वाली है कि हमने 60,000 सिपाही भर्ती कर दी, इसलिए जल्द से जल्द इसको समाप्त करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट इसका आपका मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में 100% आ जाएगा। अगर किसी कारणवश मार्च लास्ट में नहीं आ पाया तो अप्रैल के शुरुआत में 100% आपका ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों क्योंकि आपका फरवरी में रनिंग हो जाना है, उसके बाद मेडिकल में टाइम नहीं लगता है, मेडिकल तुरंत हो जाता है। अब उन स्टूडेंट के लिए मैं बात करना चाहूँगा जिनको रनिंग में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जिनकी रनिंग बॉयज़ की 23 मिनट में 22 मिनट में निकल रही है उनको कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स में जिसका 12 मिनट 13 मिनट में आ रहा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन स्टूडेंट को जिनकी 25 के बजाय 26 मिनट लग रहा है, 25.5 लग रहा है, 26.5 लग रहा है। गर्ल्स में जिनको 15 मिनट लग रहा है, 14.5 मिनट लग रहा है, उनको जो है दिक्कत है थोड़ा बहुत। उनको अब क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को उससे पहले बता दूं मैं कि 150 का बैच बनेगा एक साथ। इस बार 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं दौड़ाए जाएंगे, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। क्योंकि पिछली भर्तियों में मैंने देखा है बहुत बार कि 200 का बैच बनता था, 200 स्टूडेंट एक साथ दौड़ाए जाते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि 150 बहुत हैं, तो बहुत नहीं है। जैसे ही रनिंग शुरू होती है ग्राउंड में 2 मिनट के बाद पूरे 400 मीटर के राउंड में सब इधर उधर हो जाते हैं, तो भीड़ नहीं दिखाई देती है। इसलिए इस बार अगर 150 का बैच बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। कम भीड़ होगी, रनिंग करने में आपको और आसानी होगी। दोस्तों 150 का बैच बनाने वाले हैं, लेकिन ये बैच आपका 150 का मतलब है 150 के कम से कम का ही बैच रहेगा, 150 से अधिक का बैच नहीं बनेगा। ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग जब रनिंग करने जाएंगे वहाँ, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचकर वहाँ दौड़ेंगे कि अपने ग्राउंड पर आप ट्रायल दे रहे हैं टाइमिंग का, उसी हिसाब से आपको हल्का सा उसको बढ़ा के चलना है वहाँ।
हल्का सा बढ़ा के चलना है। जैसे कि आप लोगों ने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, उसमें उनसे क्या कहता है कि हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी रनिंग साबित हो। तो मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो आप लोगों को उस दिन ये सोच के दौड़ना है कि मेरे ये जीवन के 14 मिनट लड़कियों के लिए और 25 मिनट लड़कों के लिए सिर्फ रनिंग करना है, उसके बाद हमें दौड़ना नहीं है, उसके बाद नौकरी ले लेना है। इसलिए आपको जी जान लगा देना है। लड़के जब 25 मिनट अंतिम रहेंगे आपके लिए, उस 25 मिनट के बाद आपको दौड़ना नहीं है, उसके बाद आराम ही करना है। तो 25 मिनट में जितना ताकत लगा पाएँ लगा देना है, उसके बाद आराम ही करना है। लड़कियों को 14 मिनट के बाद आराम ही करना है। तो थक रहे हैं, सांस फूल रही है, क्या हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करना है कि दौड़ना है तो दौड़ना है। दिमाग को अपने कंट्रोल में लेके आपको चलेंगे। दिमाग कहेगा रुक जाओ, लेकिन रुकना नहीं है। दिमाग को अपने जो है कंट्रोल में रखेंगे। ये नहीं कि दिमाग कह रहा है थक रहे हैं, सांस फूल रही है, रुक जाओ, कुछ नहीं। आप लोग रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। शुरू से ही आपको हल्का सा, जैसे यहाँ जितना शुरू से लेके चलते हैं स्पीड, उससे 20 आपको रखना है। हल्का सा 10% बढ़ा के चलना है। बहुत तेज़ भी आपको नहीं दौड़ना है कि आप लोगों के बीच में ही सांस फूलने लगे, ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। ग्राउंड में आपको जो रस्सी बंधी होगी दोस्तों, गोल आपका ग्राउंड होगा, उसमें जो रस्सी बंधी होगी, रस्सी से सट के बिल्कुल दौड़ना है, दूर नहीं दौड़ना है। जितना आप रस्सी के पास दौड़ेंगे उतना आपका सर्किल कम होगा। जितना रस्सी के पास दौड़ेंगे उतना ही आपका सर्किल 400 का होगा। जितना रस्सी से दूर हटते जाएंगे वो आपका सर्किल 400 प्लस होता जाएगा। ये आप लोगों को भी पता है, इसलिए जितना हो सके रस्सी से सट के दौड़ना है। और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसके भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं, एडमिट कार्ड पे जिस टाइमिंग पे आपकी रनिंग लगी है आप उसी टाइमिंग पे रनिंग करिए। ये नहीं कि सुबह में रनिंग आपकी एडमिट कार्ड में सुबह में लगी है, आप दौड़ने शाम को जा रहे हैं, एडमिट कार्ड पे आपकी शाम को है, दौड़ने सुबह जा रहे हैं। ये कतई अब नहीं करना है। जिस टाइमिंग पर रनिंग लगी है उसी टाइम पे आप लोग 1 हफ्ता 10 दिन जितना बचा है प्रैक्टिस करके जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, चक्कर ग्राउंड के जो होते हैं उनको अच्छे से गिनते रहना है। चक्कर बहुत लोग भूलते हैं, हमने ये समस्या देखी है, भूलते ही भूलते हैं। 70% लोग चक्कर भूल जाते हैं अगर वो कुछ व्यवस्था करके नहीं जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हाथ में आप 12 चक्कर वालों को 12, 6 चक्कर वालों को 6 गिट्टी ले लेना है, या फिर रबड़ बैंड जो आती है कलाई में डाल लेना है। 12 जिनको करना है वो 12 और जिनको 6 करना है 6। तो आप लोग जब वहाँ पर रनिंग पे मैट बनी होगी, मैट से जब गुजरेंगे पहली बार, मैट के आगे आप लोग लाइन से खड़े होंगे। जैसे ही मैट से आगे गुजरेंगे एक बार आवाज़ आएगी, उसमें से आपका पैर में लगी हुई चिप चालू हो जाएगी। उसके बाद जब वहाँ से आके दोबारा कंप्लीट करेंगे, दोबारा उस मैट से गुजरेंगे, तब आपका एक चक्कर होगा। तब आपको एक छल्ला रबड़ बैंड का निकाल के फेंक देना है, या हाथ में गिट्टी लिए हैं तो उसको एक फेंक देना है। ऐसे करके जब आप पहले शुरुआत करेंगे तो एक बार गुजर के तब शुरुआत आपकी घड़ी होगी, और लास्ट में आप जब 12 राउंड के बाद लास्ट में मैट से गुजर के उसके आगे जब रुकेंगे तब आपका घड़ी रुकेगा। ये नहीं कि मैट दिख गया हम स्लो हो जाएं या पहले ही रुक जाएं, 12 चक्कर मेरे तो हो गए, वो 11 ही काउंट करेगा। इसलिए चक्कर आपका तभी काउंट होगा जब आप मैट से गुजर के आगे रुकेंगे। इसका बहुत ध्यान रखना है। बहुत लड़कों का मैंने देखा है 11 चक्कर ही लास्ट में काउंट होकर आता है, वो दौड़ते 12 हैं लेकिन काउंटिंग में दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको काउंटिंग अच्छे से करनी है। आप हाथ में घड़ी जो होती है वो बांध करके टाइमर वाली दौड़ सकते हैं, जिससे आपको टाइमिंग का दिक्कत ना हो दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, जिसकी भी रनिंग जिस डेट में है अंतिम 2 दिन आपको रेस्ट करके ही जाना है। जैसे आपकी रनिंग अगर 10 को किसी की है मान लो, तो आपको 8 और 9 2 दिन रनिंग करना ही नहीं है। आप 7 को टाइमिंग करके आइए और 8 और 9 रेस्ट करिए, 10 को वहाँ जाके रनिंग करिए। कतई 2 दिन भूल कर भी आपको रनिंग नहीं करना है। 2 दिन का रेस्ट करके जाएंगे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। 2 दिन का, जैसे किसी की 14 को है तो आप 13 और 12 2 दिन नहीं दौड़ेंगे, 11 को रनिंग करके आएंगे, 12-13 रेस्ट करेंगे, 14 को वहाँ दौड़ेंगे। 2 दिन का रेस्ट आपको लेना ही लेना है। अंतिम बचे दिनों में क्या करें, तो दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम बचे दिनों में आप एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट में आप टाइमिंग देख सकते हैं। एक दिन आप जैसे दौड़ना है दौड़िए नॉर्मली या तेज़ या धीरे, और अगले दिन आप फुल अपना टाइमिंग करिए, समझ लीजिए ग्राउंड पर वहीं रनिंग कर रहे हैं। फिर अगले दिन थोड़ा नॉर्मल दौड़िए
और फिर अगले दिन टाइमिंग करिए। ये आप कर सकते हैं। जिनका 2-3 दिन बचे हैं तो आप 2-3 दिन अपना लगातार टाइमिंग कर सकते हैं। रनिंग में आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, शुरू के 2 चक्कर, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, शुरू के 2 चक्कर और लड़के शुरू के 4 चक्कर हल्का सा तेज होके दौड़ेंगे, हल्का सा तेज होके दौड़ेंगे। लड़कियां जैसे शुरू के 2 चक्कर मारेंगी तो उनका टाइमिंग 2:10 के करीब में प्रति चक्कर के हिसाब से रहना चाहिए। और लड़कों का 1:50, 1:55 मैक्सिमम रहना चाहिए। लड़कियों का 2:10 या 2:15 मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। 2:10 ही रहे, लड़कों का 1:50 ही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस हिसाब से आपको करना है। और बीच के जो 4 चक्कर होंगे बॉयज़ के लिए, लड़कियों के 2 चक्कर, उनको आप हल्का मीडियम रख के सिर्फ लंबे कदम डालते हुए, सांस खींचते हुए चलते रहेंगे। आपका 2 चक्कर लड़कियों के बीच वाले और लड़कों के 4 चक्कर जैसे ही कंप्लीट होंगे, अंत के 2 चक्कर लड़कियां और लड़के जो है अंत के 4 चक्कर हल्का सा तेज स्पीड बढ़ा करके दौड़ना है। और अंतिम चक्कर लड़कियों का अंतिम चक्कर और लड़कों को अंतिम के 2 चक्कर बिल्कुल फुल जी जान लगा देना है। और अंतिम चक्कर जैसे ही शुरू होगा आपको मुंह से सांस लेना है, मुंह खोलकर बिल्कुल स्प्रिंट मार के दौड़ना है। अंतिम चक्कर में यही होना चाहिए कि बस अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं है। अंतिम चक्कर में आपको बिल्कुल मुंह खोलकर मुंह से सांस खींचते हुए दौड़ेंगे। जितना ताकत है पैरों से खींच के ताकत लगाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना है, जैसे ही सामने मैट दिखेगी, ये नहीं है कि मैट सामने दिख गई हल्का सा भी पैरों को स्लो कर लें, नहीं। जब तक आप मैट के ऊपर से गुजर नहीं जाएंगे तब तक आपका टाइमिंग काउंट होता है। और इसमें माइक्रो सेकंड से भी बच्चे बाहर होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अंतिम समय में लंबे कदम रख के मुँह से सांस लेते हुए खींच के रनिंग को फिनिश करना है। जब फिनिश लाइन क्लियर होगी उसके बाद ही आपको स्लो होना है। लाइन देखकर पहले से हल्का सा भी ढीले नहीं पड़ना है। एक भी माइक्रो सेकेंड अगर ऊपर हुआ तो आपका सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अंतिम राउंड जो है ऐसे आपको करना है। और दोस्तों बता दें, चोट और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय आप लोग चोट लगने से बचें, स्वास्थ्य खराब होने से बचें, जुकाम ना हो, सर्दी बुखार ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक्जा स्टडी 92 की तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर और कोई समस्या किसी को है और कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक पिन किए दे रहा हूँ, उसमें जा करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प हम जितनी संभव हो सकेगी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अपने चैनल के बारे में बता दूं तो इस चैनल पर सभी अपडेट दी जाती हैं। हम लोग यूपी 888 के सभी एग्ज़ाम कवर करते हैं, हम लोग रेलवे के सभी एग्ज़ाम कवर करते हैं, हम लोग यूपी के अन्य एग्ज़ाम, यूपी PCS, RO हाई कोर्ट भर्ती, ये सब भी कवर करते हैं। हम लोग बिहार के सारे एग्ज़ाम कवर करते हैं, हम लोग टीचिंग के सारे एग्ज़ाम कवर करते हैं। और हम लोग आपके फोर्स के जितने भी एग्ज़ाम, यूपी कांस्टेबल, यूपी SI, दिल्ली पुलिस, SSC DD सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट सबसे सटीक और सबसे तेज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों क्लासेस के बारे में बता दूं तो हमारे चैनल पर BPSC, TRE 4, TRE 5, स्टेट, TGT, PGT के लिए हिंदी का पूरा कोर्स चल रहा है, उसमें आना ना भूलें दोस्तों। और यूपी 888 वाले स्टूडेंट्स के लिए यूपी GK का 20 नंबर का जो कंपलसरी आपका पोर्शन है उसका पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। आप लोग यूपी GK भी देख सकते हैं, स्टैटिक GK देख सकते हैं। रेलवे वाले स्टूडेंट स्टैटिक GK का क्लासेस में आप लोग आ सकते हैं। धन्यवाद। एक्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।